वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे विज्ञान की, जो 29 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 30 में हमें जो विज्ञान की आपकी किताब है उसका 7वां पाठ पौधों को जानिए, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पिछली कई वर्कशीट से हम इसी चैप्टर को कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 26 में, वर्कशीट नंबर 27 में, वर्कशीट नंबर 28 में, वर्कशीट नंबर 29 में, सब में हम पौधों को जानिए वही पाठ पढ़ रहे थे। अब भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में, मतलब ट्रांसपीरेशन। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? जो आपने देखा भी होगा, पौधों को अगर हम पानी ना दें वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। हम पानी तो सॉइल में देते हैं, लेकिन सॉइल से जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो उसको एब्जॉर्ब करके और पूरे सारे प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर देती है। पानी ज़मीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है। ये आपको एरो से दिखाया भी हुआ है कि आपने तो सॉइल में दिया था, लेकिन वो तने से होते हुए और सारी पत्तियों तक चला जाता है। यह पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। फिर ये पत्तियों से कहाँ जाता है पानी? वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वातावरण में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाष्प के रूप में, वेपर्स की फॉर्म में दोबारा से वातावरण में चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदों का वाष्प, मतलब वेपर्स के रूप में हार्श नुकसान होता है। पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण में बाहर निकलती है। और पत्तियों से कैसे निकलती है? पत्तियों के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, जिनके थ्रू वाटर वेपर्स का लॉस होता है इन द एटमॉस्फेयर। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। अब नीचे दिया हुआ है, दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? आपको ये एक चित्र दिखाया हुआ है जिसमें कुछ पत्तियों को ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर कर रखा है, टाई कर रखा है, नीचे बांध भी रखा है एक धागे से। तो आपको बताना है पत्तियां क्या कार्य करती हैं। ये एक्टिविटी आप खुद से भी करके देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटी आपको करके दिखाई जाए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, फिर आपको दिखा दी जाएगी क्या होता है ऐसे करने से। एक सनी डे में अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, वेल वाटर्ड प्लांट, मतलब अच्छे से जिस पौधे को पानी दे रखा हो, उसके ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बांध देंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? जो पॉलीथीन बैग होगा उसके अंदर की तरफ आपको छोटी छोटी बूंदें नज़र आएंगी पानी की। वो किस वजह से हुई हैं? वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से हुई है। तो आप यहाँ लिख देंगे, पॉलीथीन बैग की भीतरी सतह पर पानी की बूंदें होंगी। वाष्प के रूप में पत्तियों से पानी वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा निकलेगा, और इस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे हवा में बहुत सारा पानी छोड़ते हैं। कुछ पानी तो वो फोटोसिंथेसिस, जो पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया, उसमें यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारा वो वापस से वातावरण में छोड़ देते हैं। ये हवा की जगह आप वातावरण लिख देना, वातावरण में छोड़ देते हैं। ये आपको वैसे नॉर्मली नहीं नज़र आता है, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं नज़र आएंगे, लेकिन जब आपने पॉलीथीन बैग बांध दिया तो आपको नज़र आ जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर बने हुए। नेक्स्ट, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? आपको ये पता ही होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। और इसीलिए पत्तियों को उनकी रसोई बोला जाता है। किचन ऑफ प्लांट्स इज़ देयर लीव्स। उनकी पत्तियों को उनका किचन बोला जाता है। जैसे हम लोग अपनी किचन में खाना बनाते हैं, इनकी किचन, इनके ये पत्तियाँ होती हैं जहाँ ये खाना बनाते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी से और पानी से नीचे से अपना भोजन ले लेते होंगे, वो अपना खुद से बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं?
उनकी जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की, उनके अंदर आपने देखा भी होगा वो हरे रंग की होती हैं। वो हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और पत्ती सूर्य के प्रकाश, एक तो ये हो गया सूर्य का प्रकाश, एक पानी जो हम नीचे सॉइल में देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है, वातावरण में हम लोग सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, तो ये पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। एक सूर्य का प्रकाश, एक पानी जो नीचे सॉइल से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से मिलेगी, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। क्लोरोफिल इन पत्तियों के अंदर होता है, हरे रंग का ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। यही 4 चीज़ें चाहिए उनको भोजन बनाने के लिए। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कैसे ये अपना खाना बना रही है, सूर्य के प्रकाश की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। अब नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सत्य और असत्य चिन्हित कीजिए। आपको ये नीचे 5 वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। पहला है, भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये गलत लिखा हुआ है। ये एक्चुअली मैं लिखना क्या चाह रहा था कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन को एक पौधे गलत लिख दिया शायद, कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं, उसे किसकी आवश्यकता होती है? उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये यहाँ लिखा हुआ था ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, और यहाँ बोल रहा है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पौधे को खाना बनाने के लिए। नहीं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है। क्या मिट्टी से ही वो भोजन ले लेते हैं? नहीं, ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि वो भोजन मिट्टी या पानी से नहीं लेते हैं, वो अपना खुद बनाते हैं अपनी पत्तियों के अंदर। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है, पौधे अपने हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। हाँ, ये पौधे अपनी इन हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। ये यहाँ भी हमने पढ़ा था कि पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बना पाती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है क्या क्या ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। तो हाँ, सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नीचे लास्ट दिया हुआ है, पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है। क्या सूर्य से उसे भोजन मिलता है? नहीं। क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो यूज़ करते हैं, भोजन नहीं मिलता। भोजन तो वो अपना खुद से बना रहे हैं अपनी पत्तियों के अंदर। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।